हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अग्गै सब निवन। हर सज्जन दावण लग्या, किसे न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ, उन लगे नाही सन। रंग सबे नारायणे, जेते मन भावन। जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन। जो प्रभ कीते आपने, सेई कहिए धन। आपन लिया जे मिलै, विछुड़ क्यों रोवन। साधु संग परापते, नानक रंग माणन। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथन। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथन। जेठ तो मुराद है वड्डा, सिरमौर, मुखी। चल रहे 12 माह दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दा उच्चारण कीता। ये तीसरा महीना चेत, विसाख, जेठ। संस्कृत दे च इसनूं ज्येष्ठ कह देंदे ने, वड्डा, सिरमौर, मुखिया। ये महीना दिन दे लिहाज नाल वड्डा महीना होंदा है। रात छोटी हो जाती है, दिन वड्डा हो जाता है। कामियां लई, मजदूरां लई, किरतियां लई ये महीना खुशियां भरा होंदा है, क्योंकि दिन वड्डा है। कम ज्यादा हो सकेगा, किरत ज्यादा हो सकेगी। जेठ दे महीने नूं, इस लंबे दिनां वाले महीने नूं मुख रखदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये फरमान कि हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस अगे सब निवन। जेठ दे महीने विच लोड़ करो उसदी, जो वाकई जेठ है, वड्डा है, सिरमौर है, जिस दे अगों तमाम पृथ्वी दे जीव झुकदे ने, नमस्कार करदे ने। तां ही ये जेठ दा महीना सुहावना है कि ज्येष्ठ चेते आ जाए, वड्डा चेते आ जाए, सिरमौर चेते आ जाए, मन दे च उसदी लोड़ पैदा हो जाए, हिरदा उसदी जरूरत महसूस करे। तो सतगुरु उपदेश करते ने, जद कोई जेठ के महीने दे जेठ की जरूरत महसूस करता है, वड्डे दी लोड़ महसूस करता है, तो वह परिपूर्ण परमात्मा ऐसा बख्शिंद है जेड़ा भी उसदे लड़ लग जाता है। हर सज्जन दावण लग्या, किसे न देई बन। जेड़ा भी उसदी परिक्रमा करता है, उसदे लड़ लग जाता है, फिर किसे होर बंधना दे ओ नहीं पैंदा, किसे होर गिरफ्त दे ओ नहीं पैंदा। संसार दे बड़ियां फाइयां ने और बड़े संगल ने। जैसे जैसे कोई इस परिपूर्ण परमात्मा दे लड़ तो टुटदा है, अनेकां फाइयां, अनेकां रस्से, अनेकां सगल उसदे गल दे पैंदे ने। पातशाह दी बाणी दा ऐसा फरमान, जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही थे थी। ऐसे पुरुष लई जो उस जेठ तो टुटिया होया है, दिन भी जाल दी तरह है, रात भी जाल दी तरह है। दिन ते रात दियां जितनियां घड़ियां ने, सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे, छूट समूड़े कवन गुने। विकारां दे रस विच मातिया होया चोग चुगदा है, विकारां दे च लीन होंदा है, फसदा है। इस तरह हर घड़ी, हर दिन, हर रात
उस लई बंधन हो जाते हैं, संगल हो जाते हैं, फाइयां हो जाते हैं। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, जेठ के महीने जेड़ा भी परमात्मा दे लड़ लगता है उसनूं कोई होर बंधन नहीं पैंदा, किसी भी गिरफ्त विच वो फसदा नहीं। फिर साहिब कहते ने, माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। जगत की जितनी दौलत है ये लुटी जा सकती है, या अग जला सकती है, या चोर चुरा सकता है। एक ऐसी दौलत भी है जिस तक चोर चोर दी पहुंच नहीं, डकैत दी पहुंच नहीं, और अग्नि दी भी पहुंच नहीं, पानी भी नहीं डोब सकता। साहिब कहते ने, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाए न साके जाले। जगत दी संपदा जो अपने तो बाहर है, अग्नि दा डर है, पानी दा डर है, चोर दा डर है, डकैत दा डर है। पर सतगुरु कह रहे ने, ओ जो जेठ, ओ जो वड्डा परिपूर्ण परमात्मा है, उसका जो नाम है ऐसा मोती है, ऐसा माणक है, ऐसा नीलम है, ऐसा रतन है कि कोई चोर सन नहीं ला सकता, कोई डकैत डाका नहीं डाल सकता। अपनी शरीरक शक्ति दे नाल भगत दे हिरदे चों ये मोती, ये रतन, हीरे वो कढ़ नहीं सकेगा, चुरा नहीं सकेगा और लुट नहीं सकेगा। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। एक कोई दौलत है जो बंदे नूं निर्भय कर देंदी है, जिस ते खत्म होने दा ते लुटे जाण दा डर नहीं। बाहर जितना जिस दे कोल वधदा जाएगा, भय भी नाल वधदा जाएगा। क्यों कि बाहर सब कुछ जेड़ा है असुरक्षित है, कुछ भी सुरक्षा विच नहीं है, कुछ भी नहीं किया जा सकता कि की हो जाना है। इस वास्ते जिस मनुख दा अंदर कुछ भी नहीं, सब कुछ बाहर है, वो निर्भय नहीं हो सकता, निर्वैर नहीं हो सकता, डरिया रहेगा, भयभीत रहेगा, क्योंकि अंदर ते कुछ है नहीं। जो कुछ उसका है वो बाहर है, ते बाहर जो कुछ भी है वो अग जला सकती है, वो पानी डोब सकता है, वो चोर चुरा सकता है, और वो लुटेरा कोई लुट सकता है, या होर कई कारणा करके वो बर्बाद हो सकता है। इको एक मोती माणक नीलम पन्ने ऐसी संपदा है, ऐसा धन है जिस तक चोर दी पहुंच नहीं है, डकैत दी पहुंच नहीं है। वो है केवल परमात्मा दा नाम। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन, रंग सदे नारायण जेते मन भावन। अगर परमात्मा दा नाम हिरदे दे जो है वस गया है, तो वसन दे नाल नारायण दे नाल जुड़न करके तमाम रंग वो मान सकता है, जितने उसदे मन नूं भावदे ने, चंगे लगदे ने। हर रस, हर आनंद, हर खेड़ा, हर खुशी मन भावदी वो प्राप्त कर सकता है। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज हाड़ दे महीने का उपदेश करदे होया कहंदे ने, जैसा जैसा प्रभु चाहता है जीव वैसी वैसे ही प्रेरित होके कर्म करते हैं, क्योंकि डोरी उसके हथ च। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जितना असी देखते हैं पशु जगत, उन्हां दा आहार, उन्हां दी दिनचर्या सारी दी सारी प्रभु दे हथ च है। रोज देखते हैं कि भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, और भूखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगा। आहार चुनन दे भी पशु पक्षी सुतंत्र नहीं ने, परमात्मा की तरफों निर्धारित है उन्हां दा आहार। मनुख सुतंत्र है, तो चूंकि सुतंत्रता भी प्रभु की दिती हुई है, परमात्मा की दिती हुई है,
इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है, जब सब कुछ तेरा ही दिता होया है और सुतंत्रता भी तेरी देन है, तो वो सुतंत्र होके भी जिहड़े कर्म करने ने वो भी वास्तविक उही कर्म ने जो तू दिती सुतंत्रता ते उस सुतंत्रता दे नाल उन्हां जीवां ने कीते ने। इस वास्ते हे परिपूर्ण परमात्मा, ये तू लोड़दा है, ये तू चाहदा है कि जीवां नूं, खास करके मनुखा नूं सुतंत्रता देईए और सुतंत्र होके कर्म करन। पर इसी सुतंत्रता दे नाल परमात्मा ने एक पतंत्रता भी रख दी है कि फल प्रभु ने अपने हथ विच रख ले। जिथे बीज साडी हथेली च है, उत्थे फल प्रभु दी हथेली विच है। जैसे जैसे असी बीज अपने हत्थां विच वधांदे हां और जिस रूप दे, जिस रंग दे, वैसे वैसे प्रभु दी हथेली विच फल बदलदे ने, वो फल देंदा है। तो साहब इत्थे कह रहे ने, जो कुछ प्रभु चाहता है जीव ओही कर रहे ने। जो प्रभ कीते आपने सेई कहिए धन, पूजन योग ने, धनता दे योग ने वो जीव जिन्हां नूं प्रभु ने अपना बना लिया, अपने कंठ लाल लिया, अपने नाल जोड़ लिया। आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन। मनुख दे कोल दो शक्तियां ने, तन दी और मन दी, दिमागी। जे मनुख अपने तन दी शक्ति नाल ही परमात्मा नूं प्राप्त कर सके ते फिर अकल दी, बुद्धि दे बल नाल ही प्रभु नूं प्राप्त कर सके, तां फिर जगत विच मनुख विछड़ के रोवन क्यों, दुखत क्यों होवन। और तन दी शक्ति नाल परमात्मा प्राप्त हो सके तो परमात्मा तन दी शक्ति तो वड्डा नहीं है। और बौद्धिक बल दे नाल प्रभु दी प्राप्ति हो सके तो वो बौद्धिक बल तो भी वड्डा नहीं है। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन। अपनी ही शक्ति दे नाल परमात्मा दी प्राप्ति होवे तां जीव विछड़ विछड़ के रोवन क्यों, दुखत क्यों होवन, बेचैन ते बड़े बेजार क्यों होवन। हाँ, एक तरीका है उस परमात्मा नूं प्राप्त करन दा, साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन। जिन्हां नूं सतगुरु दी संगत प्राप्त होई, साध संगत प्राप्त होई, साधुआं दी नेड़ता प्राप्त होई, ओही परमात्मा दे नाम दा रंग माणदे ने, ओही ईश्वर दा आनंद माणदे ने। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। जिसके भाग अच्छे ने, जिसदा हिस्सा वड्डा है, जिसदी कर्मा अनुसार प्रालब्ध उच्ची है, ये परिपूर्ण परमात्मा उसे दा है। और उस लई ये जिहड़ा जेठ दा महीना है मानो रंगा नाल भरिया होया है, रंगीला है। ये महीना सारे दा सारा रंगीला है। दिन वड्डा हो गया है तो रब नाल जुड़े ओदियां खुशियां वड्डियां हो गईयां ने। ये महीना जेठ है, वड्डा है, तो भगत दे कोल खुशियां भी वड्डियां ने, क्योंकि वड्डे दी प्राप्ति हो गई है, जेठ दी प्राप्ति हो गई है। तो जेठ दे महीने नूं सामने रख के साहिब कहंदे ने, ये महीना उसे लिए सफल समझो जिन्हों जेठ दी प्राप्ति हो जाए, वड्डे दी प्राप्ति हो जाए और वड्डे नाल जुड़ जाए। वड्डे नाल जुड़न दा वसीला है साध संगत। और जैसे किसी दा ये वसीला सफल होंदा है, सारे दा सारा जेठ दा महीना उहदे नाल रंगां भरिया बतीत होंदा है, आनंदमई बतीत होंदा है। खेड़े ते खुशियां दे नाल वो सारा महीना कटदा है। माहो जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे, थल तापे सरभार साधन बिनो करे। धन बिनो करेंदी गुण सारेंदी, गुण सारी प्रभ भावा। साचे महल रहे बैरागी, आवण दे ता आवा। निमाणी निताणी हर बिन क्यों पावे सुख मैली। नानक जेठ जाने तिस जैसी,
ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਾਹੋ ਜੇਠ ਭਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੇ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿਸਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਥਲ ਤਾਪੇ ਸਰਭਾਰ ਸਾਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਥਲ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਾਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਤਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਤਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਪੀ ਹੋਈ ਹਿਰਦੇ, ਤਪੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ, ਤਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਵੇ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਪਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣੀ ਉਸ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਫੁਹਾਰ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਲੰਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਪੀ ਹੋਈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਲ ਤਾਪੇ ਸਰਭਾਰ ਸਾਧਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਤਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰਦਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਣਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਵਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸਾਵਣ। ਜੈਸੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਾਵਨ ਘਨ ਹਰ ਗਾਜੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਸੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਸੂ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਠ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਜੇਠ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਪ ਤੋਲ, ਉਹਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜੇਠ ਦੇ ਚ ਰਵੇ, ਤਪਸ਼ ਦੇ ਚ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਭ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, हे परिपूर्ण परमात्मा, रहमत कर, बख्शिश कर, हिरदा शीतल कर, धरती नू ठंडा कर।
इतनी गल ते साफ है कि गर्म धरती दे कुछ पैदा नहीं होंदा, तपश भरी धरती हरी भरी नहीं होंदी, उस दे कुछ उग नहीं सकदा। इसी तरीके नाल लोभ काम अहंकार ते नाले क्रोध मोह विच तपे होए हिरदे दे अंदर अध्यात्मक गुणां दे बूटे अंकुरित नहीं होंदे, उत्थे फुल ते फल पैदा नहीं होंदे। ਇਹ गल जीव इस्त्री दी समझदे च है, तदी ਉਹ बेनती करदी है, हे प्रभु रहमत कर, इस तपश ਨੂੰ शांत कर, शांति दे, शांति दे। सनातन मत दे ते बकायदा एक पाठ है, ओम शांति शांति। हर वक्त शांति दी मंग, हर वक्त शांति दी चाहत, सवेरे शाम रात। इसका मतलब जेठ दा महीना रुक के ही रह गया, हिरदे दे तल ते हर वक्त जेठ बने होया है, और हिरदे दी धरती तपी हुई है। तो जीव स्त्री बेनती कर दी है, हे प्रभु शांति दे, इस तपश नु शांत कर, इस गर्मी नु शांत कर। धन बिनो करेंदी गुण सारेंदी, गुण सारी प्रभ भावा। इस तरह जीव रूपी स्त्री बेनती कर दी है, हे प्रभु शांति दे, शांति दे। ते ओ गुणा दी भी संभाल कर दी है। वो अमृत वेले उठना आरंभ कर देंदी है, वो सत्संग दे जाना आरंभ कर देंदी है, वो साधुआं दे वचन सुनना आरंभ कर देंदी है। इस तरह जो बैरूनी देवी गुण ने उन्हां नूं एकत्रित कर दी है, उन्हां नूं इकट्ठा कर दी है। महज इस वास्ते गुण सारी प्रभ भावा, गुणा नूं इकट्ठा करा ताकि प्रभु नूं भा जावां, ईश्वर नूं भा जावां। कहंदे ने परमात्मा नूं भी प्यार है गुणा नाल, गुणा नाल प्यार पांदा है। सिर्फ अपने अंदर गुण पैदा करिए, परमात्मा दा प्यार ते हर वक्त बरस रहा है, उस वक्त मिलना आरंभ हो जाता है। कहंदे ने अपनी पात्रता जुटानी चाहिए, उसदी सौगात ते हर वक्त प्राप्त हो सकती है, वो ते हर वक्त देण नूं तैयार है। तू अपनी झोली ते अड ते झोली हो सकती है गुण। तो इस तरह जीव रूपी स्त्री अमृत वेले उठना आरंभ कर देंदी है, सत्संग दे जाना, प्रभु दे गुणां दा चिंतन, ओदी याद दे जो है रहना, महज इस वास्ते कि शायद प्रभु नूं भा जावां, शायद परमात्मा नूं मैं चंगी लगा। साचे महल रहे बैरागी, आवन दे तां आवां। मन दे बैराग पैदा हो गए, जिसनों बार बार याद करिए, याद बिरहे बन जाता है। बिरहे विछोड़ा, बहुत सारी दुनिया नूं परमात्मा दा विछोड़ा महसूस नहीं होता, क्योंकि याद ही नहीं कीता। याद दा पहला पड़ाव है बिरहा, ते बिरहा इस गल दा सबूत है कि यह याद कर रहे है, तदी ते बिरहा पैदा होया, वरना बिरहा पैदा ही नहीं हो सकता। जितने धार्मिक गुण ने, इन्हां गुणां विच बिरहे नूं बाबे फरीद ने सुल्तान कह देता है, बादशाह कह देता है। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरहे ना उपजे, सो तन जान मसा। बिरहों कुठी जीव स्त्री बार बार फरियाद कर दिए, जोदड़ी कर दिए, अरदास कर दिए। भगत कबीर जी इसनूं इंज बयान करते ने, कहत कबीर हर चरण दिखाओ, पाछे ते जम क्यों ना पठाओ। हे परिपूर्ण परमात्मा, एक झलक अपनी दिखा दे, एक छिन लई, फिर भावे मैनू नरकां दे च पाना है तो नरकां दे च भी पा दे। फिर जे मैनू तू जमां दी मार देनी है ते मैं ओ भी सहार लवांगा। तेरे दर्शनां दी एक छिन दी झलक इतनी सहन शक्ति पैदा कर देवेगी, इतना बर्दाश्त दा मादा पैदा कर देवेगी कि मेरे लिए नरक भी स्वर्ग बन जाएगा, मेरे लिए सारे दुख सुख बन जाणगे। तो इस तरीके दे नाल जीव रूपी स्त्री याद करदी होई हिरदे विच बैराग नूं धारण करदी है, बिरहा पैदा हुंदा है
ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਆਵਣ ਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਵਣ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਵੇਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਮੈਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਮੈਲੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰਬਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ, 10-15 ਦਿਨ ਫਿਰ ਪਛੜ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਣ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਿਤਾਣਾ। ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਮੈਲੀ। ਇਹ ਸੁਖ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੇਠ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਜੈਸੀ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗੈਲੀ। ਜੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਰੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ, ਜੋਤਮਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ।